मोदी सरकार पर शिक्षा में बदलाव के नाम पर इसके भगवाकरण का आरोप तो विपक्ष लगातार लगाता ही रहता है, लेकिन इस बार शिक्षा में जो बदलाव हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। इतिहास को बदलने की ही नहीं, मिटाने की कोशिश हो रही है। पीएम मोदी से जुड़ा राजधर्म वाला चैप्टर अब एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की किताब से हटा लिया है। और क्या बदलाव किए हैं एनसीईआरटी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि इतिहास में बदलाव की जरूरत है, तो अब राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने सरकार के संकेतों पर बदलाव करना शुरू भी कर दिया। अब सीबीएसई के स्कूलों में छात्रों को गुजरात में हुए सांप्रदायिक टकराव से जुड़ा पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी की 12वीं की राजनीति विज्ञान की किताब से इसे हटा लिया गया है। किताब में भारतीय राजनीति में हाल के विकास शीर्षक वाले अध्याय 9 में ये शामिल था। इसके एक पैराग्राफ में लिखा था कि गुजरात में हुए सांप्रदायिक टकराव से पता चलता है कि सरकारी तंत्र भी सांप्रदायिक भावनाओं के प्रति संवेदनशील हो जाता है। गुजरात जैसी घटनाएं हमें राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करने के खतरे से सचेत करती हैं। ये लोकतांत्रिक राजनीति के लिए भी खतरा है। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बयान भी शामिल है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका मुख्यमंत्री को एक संदेश है, उसे राजधर्म का पालन करना चाहिए। एक शासक को जाति, पंथ और धर्म के आधार पर अपनी प्रजा के बीच कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। दरअसल ये बातें अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी के लिए कही थी, जो उस समय गुजरात के सीएम थे। दरअसल 27 फरवरी 2002 को गोधरा में हुए रेल हादसे के बाद से पूरे राज्य में सांप्रदायिक टकराव हुए थे और सीएम नरेंद्र मोदी इसे रोकने में कामयाब नहीं रहे थे। आज नरेंद्र मोदी देश के पीएम हैं और गुजरात से जुड़ी घटनाओं को अब स्कूली पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है। 12वीं कक्षा की इतिहास की किताब से मुगल दरबार से जुड़ा पूरा अध्याय ही हटा दिया गया है, जिसमें मुगल काल के समय भारतीय की विकास यात्रा की पूरी झांकी दी गई थी। बीजेपी के अंदर से ही इसे लेकर कई बार सवाल उठते थे कि मुगलों का इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए अब इतिहास की किताब में से इसे हटा लिया गया। इसके अलावा भी कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव को लेकर एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी का दावा है कि पाठ्यक्रम में सुधार की ये प्रक्रिया उनके कार्यभार संभालने से पहले शुरू हुई थी, इसलिए वो इस पर ज्यादा नहीं बोल सकते।